जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिमनेंट थ्योरी के बारे में। उसी क्रम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप जो ही हमारा ईमेल आईडी है lnpatel1999@gmail.com। आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एयर पावर थ्योरी, ठीक है, ये किसने दिया था? पीडी सेबरस्की ने दिया था। जैसे कि अभी हमने देखा कि मैकेंडल ने हार्टलैंड के बारे में बताया कि कोई स्थल है जिसके कारण सुपर पावर बन सकता है। और जो उसके आगे आए स्पाइकमैन ने रिमलैंड के बारे में बताया कि जो ट्रांजिशन जोन होगा स्थल और जो समुद्र का, उस पर जो कंट्रोल कर लेगा बन सकता है। उसी क्रम में सेबरस्की महोदय आए, ठीक है। सेबरस्की रशिया हुआ था, लेकिन बाद में ये अमेरिका चले गए थे और वहीं पर रहना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपना दिया वायु सिद्धांत, यानी इन्होंने किसको महत्व दिया? एयर थियरी, वायु जो है वायुसेना को महत्व दिया। ठीक है, वायु सिद्धांत का मतलब कहा कि अब स्थल पे लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो मजबूत होगा हवा में लड़ने के लिए, यानी जिसकी वायुसेना मजबूत होगी, वही पूरे विश्व पे क्या करेगा? राज करेगा। ना तो और जलीय भाग पर जो है कब्जा करने वाला जो है राज करेगा। इन्होंने एक किताब लिखी है, किताब आपको याद रखनी है, विक्ट्री थ्रू एयर पावर, 1942 में। कब लिखी? 1942 में। और दूसरा लिखा एयर पावर की टू 1950 में। कब लिखा? 1950 में। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने, आपको पता होगा कि 1942-43 तक आते आते, ठीक है, 45 में जो द्वितीय विश्व समाप्त होता है, तो क्या होता है कि अमेरिका सुपर पावर बनता है। अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। उससे पूरा विश्व दहल उठा और अमेरिका की प्रभुसत्ता को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? और आप पता है कि 1945 के बाद, ठीक है, 1945-50 के बाद से कोल्ड वार स्टार्ट होता है, जिसमें पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है यूएसए के साइड में रहने वाले देश हैं, और एक बढ़ जाता है यूएसएसआर के साइड में रहने वाला देश। यानी पूरा जो देश, पूरा वर्ल्ड है, वो दो भागों में विभाजित हो जाता है 1945 के बाद, जिसको बोलते हैं बाईपोलर। एक पोलर बन जाता है यूएसए के साइड में और एक बन जाता है यूएसएसआर के साइड में। ठीक है, तो पूरा जिसमें बहुत सारे देश क्या रहते हैं? मध्यस्थ की स्थिति में रहते हैं। वो ना तो यूएसए की तरफ शामिल होते हैं और ना तो इस यूएसएसआर की तरफ शामिल होते हैं, जैसे आपका प्यारा इंडिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश थे। तो ये दो देश, क्या होता है कि इसी गुटों को ध्यान में रखते हुए आपके जो सेबरस्की महोदय होते हैं, पीडी सेबरस्की महोदय, इन्होंने वायु सिद्धांत का संकल्पना पेश करते हैं। और इन्होंने क्या किया कि जो एक विश्व का मैप था उसको किस पे बनाया? एजीमुथ प्रोजेक्शन पे। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैकेंडल ने मर्केटर पे बनाया था, उन्होंने अपने लिए बनाया। और इन्होंने क्या किया कि विश्व के मैप को एजीमुथ प्रोजेक्शन पे बनाया। एजीमुथ प्रोजेक्शन क्या होता है? एक मैप बनाने का तरीका होता है, नहीं 3D जो पृथ्वी की हमारी कैसे दिखाया जाए, अलग अलग उसकी विधियां हैं मैप बनाने की। तो एजीमुथ विधि में क्या होता है कि जब कोई आपको सर्किल जो है, जिस एरिया का आपको मैप बनाना होता है, उस पूरे एरिया के चारों तरफ जो एरिया है वो बराबर हो। यानी अगर आपको कुछ इस तरीके का मैप बनाना है कि यहाँ का इसके चारों तरफ जो भी वो बराबर एरिया दिखे, ठीक है, तो हम प्रयोग करते हैं आपके एजीमुथ प्रोजेक्शन का। तो इन्होंने एजीमुथ प्रोजेक्शन पे मैप बनाया। जैसे देखिए, नॉर्थ अमेरिका ऐसे उल्टा हुआ लटका महसूस होता होगा, ये बनाया और इसमें दिखाया से कोई अफ्रीका, कोई इंडिया, एशिया वाला साउथ एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। एजीमुथ प्रोजेक्शन में इन्होंने किसका मैप बनाया? नॉर्थ, पूरे विश्व का मैप बनाया। पूरे विश्व का मैप बनाया और एक सेंटर पॉइंट लिया यहाँ एशिया के बीच में, और एक सेंटर पॉइंट से इन्होंने एक क्या किया? ऐसे गोला खींचा, ये वाला गोला खींचा। ठीक है, ये वाला गोला खींचा और इसको क्या बताया? इसको बताया कि ये यूएसए का क्या है? वायु क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, यानी इतने एरिया में अगर देखा जाए ऊपर, यानी वायु में स्काई में, तो इतने एरिया में यूएसए क्या कर सकता है? अपना
अधिकार जमा सकता है। ठीक है, इतना पावर है यूएसए के पास। और इन्हें यूएसएसआर के एक गोला खींचा, तो यूएसएसआर का इन्होंने गोला खींचा तो वो इतने भाग से होकर गया, यानी इन्होंने यूएसएसआर के लिए बताया कि वो इतने भाग पे क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है। यानी उसकी जो एयर पावर है, यानी वायु जो उसकी वायुसेना है, ठीक है, वो इतने पावर, इतने एरिया को कंट्रोल कर सकता है। अब जहां पर क्या हुआ कि ये दोनों क्या किए, ये इसका पावर है और ये इसका पावर है, ये आपका रसिया का है, यूएसएसआर का है, सॉरी यूएसएसआर कहिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूएसए है। ये हो गया यूएसए का अधिकार क्षेत्र और ये हो गया आपके यूएसएसआर का अधिकार क्षेत्र। अब देखिए दोनों गोला इतने भागों में क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिए कि ये दोनों गोला क्या कर रहे हैं, इतने एरिया में एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, यानी इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इसमें किसका एरिया आता है, इसमें पूरा का पूरा यूएसए आता है लगभग, और पूरा का पूरा लगभग एशिया और आधा का पूरा यूरोप और आधा आता है। आप लोग ध्यान से इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला देखिए पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका, पूरा यूएसए, पूरा का पूरा ये यूएसए कनाडा इधर, ठीक है, और ये एशिया और पूरा का पूरा यूरोप। तो इन्होंने ये बताया कि दोनों का अधिकार क्षेत्र तो ज्यादा संक्रमण क्षेत्र है, इसी के लिए लड़ाई होगी, और दोनों देशों की जो वायु परिवहन शक्ति है वो जिसकी मजबूत होगी, जो इस एरिया में वही पूरे विश्व पे कंट्रोल राज्य करेगा, और कोई राज्य पूरे विश्व पे नहीं कर सकता है। इसीलिए इन्होंने यूएसए को सलाह दिया कि आप क्या कीजिए कि आप अपनी वायु परिवहन शक्ति को मजबूत कीजिए। जिस दिन आप इस एरिया को वायु मार्ग के द्वारा विजिट कर लेंगे, इतने एरिया को बन जाएंगे, पूरे विश्व की सुपर पावर बन जाएंगे। इतनी बात इन्होंने कही आपके सेवरस्की महोदय ने। बस इसको याद रखना है, यूएसए को कहा कि आप बन जाएंगे, अगर यूएसएसआर है वो सुपर पावर बन जाएगा। यानी को इन्होंने क्या किया कि आगे बढ़ाया, और इसी दोनों देशों के जो है शक्तियां, क्योंकि इसमें पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था, तो इसी दोनों देशों की शक्तियों को जो है इन्होंने महत्व दिया, और इसी देश पे इसको बताया कि जो इस पे दोनों देशों में से चाहे यूएसएसआर हो गया या आपका यूएसए हो गया, जो कब्जा कर लेगा वही सुपर पावर बनेगा। ठीक है, तो बाद में इसकी क्या की गई महोदय की, ठीक है, उसमें ये कहा गया कि की बात कर रहे हैं, जबकि पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी के अधीन है। ठीक है, आप जो है देखिए इंडिया लगभग जो है विकसित देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, चाइना इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में देखा जाए तो यूएसए से ज्यादा लोग चाइना से डर रहे हैं। ठीक है, यूएसए से ज्यादा चाइना से डर रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि केवल जो है यूएसए और यूएसएसआर की शक्ति को जो है आप महत्व दे रहे हो, बाद में यूएसएसआर का विघटन भी हो जाता है। इसलिए इसकी काफी क्या की गई, आलोचना की गई और बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यूएसए और यूएसएसआर ही दो ही देश नहीं है, बल्कि लगभग 200 देश हैं जो अपने आप में सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने चाइना को इग्नोर किया, आपने इंडिया को इग्नोर किया, जापान को इग्नोर किया, ऑस्ट्रेलिया को इग्नोर किया, जो कि तकनीकी रूप से काफी क्या है, आगे हैं। ठीक है, एक और बात बताई गई कि आप केवल एयर पावर की बात कर रहे हैं, और वर्तमान समय में आपको जो है वायु शक्ति की जरूरत नहीं है। कोई भी बैठकर यहीं से मिसाइल छोड़ दिया तो पूरा का पूरा आप क्या हो गए, पूरा का पूरा आप वहां से नेस्तनाबूद हो गए, यानी पूरा का पूरा खत्म हो गए। इसलिए केवल एयर पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी दो आधारों पर इनकी आलोचना होती है। आपको याद क्या रखना है, इस प्रोजेक्शन पे उन्होंने मैप बनाया, किसके बारे में बताया, तो यूएसएसआर के बारे में बताया, और किसके बारे में बताया, यूएसए के बारे में। भारत और इन सबको निगलेक्ट किया, क्योंकि जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा यार, वो ऐसे आएगा कि आपको स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा जो है अपनी जो वायु जो संक्रमण क्षेत्र था, इसमें जो है किसको शामिल किया था, भारत को भी शामिल कर लिया था। अब आपको पढ़े नहीं हो कि संक्रमण क्षेत्र में किसको शामिल किया, एयर थ्योरी किसने दी, ये पूछा जाएगा। आप ये कहाँ जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, ये सब बातें आपसे पूछी जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, इन सब बातों को ध्यान में रख के अपना स्टडी करना है। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग यार कमेंट नहीं करते हो, कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी, और हम इसमें इम्प्रूवमेंट क्या करें आज के लिए, क्योंकि हम इसको समझ रहे हैं लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें क्या सुधार किया जाए, जब तक आप लोग कमेंट करके अगर फीडबैक नहीं दोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।